भारत के विकास के संदर्भ में राज्य और नियोजन स्टेट एंड प्लानिंग का संबंध बहुत गहरा है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ये स्वीकार किया कि बिना राज्य के हस्तक्षेप और एक व्यवस्थित योजना के इतनी बड़ी और विविध आबादी का उत्थान संभव नहीं है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य दृष्टिकोणों में विभाजित कर सकते हैं। 1. राज्य की भूमिका, रोल ऑफ द स्टेट। आजादी के समय भारतीय बाजार बहुत कमजोर था, निजी निवेश न के बराबर था, इसलिए राज्य सरकार को मुख्य संचालक की भूमिका निभानी पड़ी। नियामक, रेगुलेटर, राज्य ने कानून बनाए ताकि संसाधनों का वितरण समान हो। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, सरकार ने खुद बड़े कारखाने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs लगाए, जैसे भिलाई और रूरकेला स्टील प्लांट। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी मानी गई। 2. आर्थिक नियोजन। योजना आयोग से नीति आयोग तक नियोजन प्लानिंग का अर्थ है देश के सीमित संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। योजना आयोग का दौर 1950-2014 योजना आयोग एक टॉप डाउन मॉडल पर काम करता था, जहां केंद्र सरकार नीतियां बनाती थी और राज्यों को उन्हें लागू करना होता था। पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स। भारत ने कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की। फोकस, पहली योजना में कृषि, दूसरी में भारी उद्योग और बाद की योजनाओं में गरीबी हटाओ 5 और समावेशी विकास पर ध्यान दिया गया। नीति आयोग का उदय 2015 वर्तमान 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बनाया गया। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। बॉटम अप अप्रोच, इसमें राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया गया। सहकारी संघवाद। रणनीतिक नियोजन, ये 5 साल की बजाय लंबी अवधि के विजन डॉक्यूमेंट 15 साल और 7 साल की रणनीतियों पर काम करता है। 3. राज्य और नियोजन के बदलते प्रतिमान समय के साथ राज्य और योजना का स्वरूप बदलता रहा है। कालखंड राज्य का स्वरूप नियोजन का तरीका 1950-1990 कमांड इकोनॉमी, राज्य का पूर्ण नियंत्रण, केंद्रीकृत नियोजन सेंट्रलाइज्ड। 1991-2014 सुविधा प्रदाता, निजी क्षेत्र को जगह दी गई। सांकेतिक नियोजन इंडिकेटिव प्लानिंग। 2014 वर्तमान रणनीतिक नेतृत्व, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस, सहकारी संघवाद और डेटा आधारित नियोजन। 4. नियोजन की सफलता और चुनौतियां। सफलताएं, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन तैयार हुआ। गरीबी दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई। चुनौतियां, क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ राज्य जैसे दक्षिण और पश्चिम के राज्य बहुत आगे निकल गए, जबकि उत्तर और पूर्व के राज्य पीछे रह गए। नौकरशाही, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण ने कभी कभी भ्रष्टाचार और काम में देरी रेड टेपिज्म को जन्म दिया। कार्यान्वयन की कमी, योजनाएं कागजों पर तो अच्छी बनी, लेकिन जमीन पर लागू होने में समय लगा। निष्कर्ष, आज भारत नियोजित विकास से रणनीतिक विकास की ओर बढ़ रहा है। राज्य अब केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि एक पार्टनर की भूमिका निभा रहा है, जहां वह निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है।